नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परवीन नेटारू की जिस निर्ममता से हत्या की गई, उसके पीछे उनका पोस्ट तो जिम्मेवार था ही, जिस पोस्ट में उन्होंने कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की निंदा कर दी थी। इससे पहले वो एक बिजनेस भी चला रहे थे, अक्षय फार्म फ्रेश चिकन का, जो उन्होंने शॉप खोल रखा था, जिसकी वजह से भी वो कट्टरपंथियों के निशाने पड़ते, क्योंकि आसपास में जो मजहबी दुकानदार थे उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। लोगों से ये अपील भी कर रहे थे कि हिंदू हिंदुओं के दुकान से ही सामान खरीदे, जो ही कर्नाटका में मूवमेंट चल रहा है और कई संगठन इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ये भी इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे थे। काफी कम समय में इनको सफलता भी मिल गई थी, और जिससे प्रेरणा लेकर और हिंदू भी इस तरह की दुकानें खोल रहे थे और लोगों को ये मोटिवेट भी करते थे कि हिंदू चिकन शॉप खोले। अब ये जो व्यवसाय था तो हिंदुओं का ही, लेकिन धीरे धीरे करके व्यवसाय हिंदुओं से छिनता गया। कहीं आत्मगिलानी है, कहीं खुद को ऊंचा दिखाना है, उस चक्कर में ये सारे व्यवसाय हिंदुओं से छीनते गए। अब स्थिति तो ये है, इस चीज को देखें कि आप कोई भी दुकान खोल लेते हैं और आपको सफलता मिल जाती है, बगल में कोई मजहबी अपना दुकान चला रहा है, उसका धंधा नहीं चल पा रहा है, तो वो आपकी हत्या कर देगा या करवा देगा। इस मामले को देखकर तो यही लग रहा है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी, क्योंकि पहले से भी उनको जान से मारने की धमकी मिलती रही थी। हत्या होने से पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस को इन्होंने सूचित भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी थे, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम रहा कि इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि मजहबी लोग ये निशाने पर थे और उन्हें इनकी हत्या करनी थी, क्योंकि वो उनके रोजगार से भी जुड़ा हुआ था और उन्हें ये लगने लगा था कि एक मूवमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर काफी लोगों ने दुकानें खोली थी, जो कि हर जगह होना चाहिए। इस तरह से रोजगार लोग छोड़ते जा रहे, नौकरियां खत्म होती जा रही है, तो स्थिति किस तरह की बनेगी। कर्नाटक में जो मूवमेंट चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकुलर जगह पे चल रहा था, अन्य हिस्सों में भी चल रहा है। तो वो उस बौखलाहट का परिणाम है कि जब किसी को कंपीट ना कर पाओ तो उसको रास्ते से ही हटा दो। तो इस मामले को देखें तो आज हिंदू को अपना व्यवसाय करने में भी खतरा है, क्योंकि अगर वो व्यवसाय किया और उसका धंधा चल पड़ा, बगल वाले का फ्लॉप हुआ, तो उसको मौत के घाट उतरवा देगा। इनको लगातार कट्टरपंथियों से धमकी मिलना तो इस ओर इशारा करता है। बाकी ये हिंदुवादी पोस्ट करते रहते, कोई पोस्ट करे, अपना बिजनेस करे, इसका मतलब तो नहीं कि कोई किसी को मौत के घाट उतार देगा। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। रही बात इनके मूवमेंट की कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, तो अब हिंदुओं को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नौकरी पर किसको रखे, क्योंकि सफीक का बाप इब्राहिम जो इनके यहां काम करता था, ये सफीक से बात करते होते थे। तो अगर आप किसी से दूरी बनाना चाहते हैं तो कंप्लीट दूरी बनाकर ही बचा जा सकता है। और एक चीज तो अब तय हो गया है कि ज्यादातर हिंदू सिर्फ कंफ्यूजन में मारे जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। तो अगर हिंदुओं को सरवाइव करना है तो कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि सारे एक जैसे होते हैं, सारे एक किताब को पढ़ते हैं, एक खुदा को मानते हैं, जो हुक्म है उसको वो फॉलो करते हैं। अब हुक्म के अनुसार काफिरों को जीने का कोई अधिकार है ही नहीं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जो हत्याएं हुई, आप किसी भी मामले को उठाकर देखिए, एक पोस्ट की वजह से किसी की हत्या कर देना, किसी का दुकान खोल लेने की वजह से किसी की हत्या कर देना, इसका मतलब तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। अब जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, उसकी सरकार है, उसके बाद भी अगर उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, तो बाकी अन्य लोगों के साथ क्या होगा। यह भी संभव नहीं है कि हर किसी को सुरक्षा भी दिया जा सके, लेकिन जो लोग ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, अगर उनका सजा दूसरे के लिए एग्जाम्पल बना, तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि लोग अपनी आत्मरक्षा स्वयं करें। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।